और देखिए यूपी भाजपा का एजेंडा क्या है और इसमें कौन कौन शामिल होंगे ये जानते हैं और आपको बताते हैं। देखिए जीत के बाद कार्य समिति की ये पहली मीटिंग है, पहली बैठक है। सुबह 10 बजे का वक्त है। लखनऊ में ये बड़ी बैठक होनी है। अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक सेंटर में ये बैठक होगी। पार्टी के तमाम बड़े नेता और संगठन के पदाधिकारी इस बैठक का हिस्सा होंगे। मोदी सरकार के अभी 8 साल पूरे हुए हैं और 8 साल की उपलब्धियों पर विस्तार से चर्चा होगी। उपलब्धियों को जनता तक कैसे पहुंचाना है, जनता के बीच किस तरीके से लेकर के जाना है, इसकी पूरी प्लानिंग बनेगी, इसकी योजना बनाई जाएगी और अगले 3 महीने में हर जिले में रैलियां होंगी। जहां जीत चुके वहां पर विशेष चर्चा होगी। करीब 25,000 बूथ पर निराशाजनक प्रदर्शन रहा है भारतीय जनता पार्टी का। और देखिए हारे हुए बूथों के लिए विशेष रणनीति तैयार होगी। जहां पर कमी रही, जहां पर हार का सामना करना पड़ा, जहां पर खामियां रही हैं, वहां पर विस्तार से चर्चा होगी। नई रणनीति पर आगे बढ़ा जाएगा। मंत्रियों, सांसदों, विधायकों को बूथ की जिम्मेदारी दी जाएगी और बूथों पर बड़े नेताओं का 75 घंटे का प्रवास कार्यक्रम होगा। ये क्या कुछ होना है, इस पर विस्तार से बातचीत की जाएगी। आगे का रोड मैप किस तरीके से बनेगा, 2024 सामने है और इसलिए बहुत अहम हो जाती है आज की होने वाली ये बड़ी बैठक। इसी पर विस्तार से बात कर लेते हैं। हमारे साथी अनुभव शुक्ला जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं के पास आपको ले चलते हैं। अनुभव, देखिए बहुत कुछ बदलाव दिखाई दे सकते हैं आज की इस बड़ी बैठक के बाद। आने वाले वक्त में क्या जानकारी मिल पा रही है, किस तरीके से इस बैठक का आगाज होगा और किस तरीके से आगे बढ़ेगा? अनुभव देखिए, हम सीधे तस्वीर दिखाते हैं आपको। ये अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर है और यहीं पर ये जो बैठक रखी गई है, प्रदेश कार्य समिति की बैठक, वो हो रही है और तमाम सारे लोग यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए क्योंकि सुबह से ही रजिस्ट्रेशन हो रहा है। पहले रजिस्ट्रेशन हो रहा है और उसके बाद ही लोग भीतर जा रहे हैं। बीजेपी ने पूरे संगठन को 6 क्षेत्रों में बांटा है और अलग अलग जो क्षेत्र हैं, देखिए पश्चिम क्षेत्र है, ब्रज क्षेत्र है, काशी क्षेत्र है, तो जो भी आ रहा है वो पहले रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जा रहा है। कई सारे मंत्री भी आ गए क्योंकि सरकार के सारे मंत्री जो हैं वो इस प्रदेश कार्य समिति में बुलाए गए हैं। और इसके अलावा आप देखिए सांसद हैं महेश शर्मा जी, ये भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। इन्होंने भी रजिस्ट्रेशन कराया, चूँकि पश्चिम क्षेत्र से आते हैं, रजिस्ट्रेशन कराया, कुछ सामग्री भी मिली, ये बैग भी मिला है। महेश जी, प्रदेश कार्य समिति में आगे का एजेंडा तय होगा? देखिए, आप सब लोग ये सामान्य व्यवस्था के तहत है। हम लोग कार्य समिति के अंदर आगे की दिशा, पार्टी किस दिशा में कार्य करेगी, दोबारा से हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को 2024 में इससे भी बड़े बहुमत से देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे और अन्य विषयों पर चिंतन होता है। ये एक स्वाभाविक प्रस्ताव भी आज लाया जाए। जी, आज राजनीतिक प्रस्ताव भी होगा। बिल्कुल, महेश शर्मा पश्चिम क्षेत्र से आते हैं तो पश्चिम में उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया। दिनेश प्रताप सिंह मंत्री हैं सरकार में, ब्रज क्षेत्र से, यहाँ पर अवध क्षेत्र से आते हैं तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन। दिनेश जी, आज प्रदेश कार्य समिति की बैठक है, आप इससे पहले वाली बैठक में शामिल हुए या पहली बार शामिल? नहीं, पहले वाली बैठक में मैं और राज्य कार्य समिति का सदस्य भी मैं हूँ। मंत्री के हिस्से से नहीं, समिति के हिस्से से भी और मंत्री के हिस्से से भी मैं आज। आगे का एजेंडा तय होगा, कैसे पार्टी को काम करना है? हाँ बिल्कुल, वो हमारे मार्गदर्शक गण होंगे और वो हम लोगों को बताएंगे कि आज हम लोगों को आगे का क्षेत्र में कैसे जाना है, क्या करना है, क्या रूपरेखा है उसकी, तो जो हम लोगों को बताया जाएगा उसका हम लोग बड़ा, अगर हम कहें तो सामने अब नगर निकाय के चुनाव है, उस पर भी चर्चा होगी। मैं इससे पहले की बैठक हो उससे पहले क्या कह सकता हूँ। जब बैठक होगी हम लोगों को जो निर्देश मिलेंगे हमारे नेतृत्व के, हम लोग उसको पूरा करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। दिनेश प्रताप सिंह मंत्री हैं, मयंकेश्वर शरण सिंह एक और मंत्री हैं, वो भी पहुंच गए हैं। रजनी तिवारी भी हमें नज़र आई हैं। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर भी हैं। तमाम सारे लोग हैं। देखिए अलग अलग क्षेत्र हैं, इसलिए जो जहां से है, प्रवक्ता हीरो वाजपेयी भी नज़र आ रहे हैं। चूँकि अवध क्षेत्र से आते हैं तो अवध क्षेत्र में रजिस्ट्रेशन करा लिया। तो आज क्या क्या किन किन चीज़ों पे चर्चा होगी? हमेशा से प्रदेश कार्य समिति एक विधिवत तरीके से चलती है। कई सत्र होते हैं और जिसमें हर सत्र का अपना महत्व होता है। आर्थिक सत्र होगा, राजनीतिक सत्र होगा, सामाजिक उस पर क्या करना है और हमारे राजनीतिक क्या विचार आगे होंगे, इसके आधार पर पार्टी आगे लगातार कार्य करती है। जो प्रस्ताव आज पास होंगे उसी के अनुसार पार्टी अपना आगे का कार्यक्रम बनाती है और आगे कार्य करती है। देखिए बिल्कुल, तमाम सारे लोग हैं यहाँ पहुँचे हुए और जिस तरीके से आप देखिए, जो जिला अध्यक्ष हैं, जिला प्रभारी हैं, वो तो इस बैठक में ही,
जो विशेष आमंत्रित सदस्य हैं वो भी इस बैठक में शामिल हैं। सरकार के सारे मंत्री वो तो बुलाए ही गए हैं। इसके अलावा कुछ विधायक जो कि विशेष आमंत्रित सदस्य हैं, जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं, उन्हें भी इस बैठक में बुलाया गया। तकरीबन 600 की ये संख्या है जो आज ये पूरा 3 अलग अलग सेशन जो होंगे, जो सत्र होंगे, उसमें सभी लोग शामिल होंगे। और इसकी शुरुआत चूँकि खुद मुख्यमंत्री इसकी शुरुआत उद्घाटन करेंगे तो उनका संबोधन होगा, फिर अध्यक्षीय भाषण होगा। स्वतंत्र देव सिंह अभी तक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश में, तो उनका भाषण होगा। और फिर जो संगठनात्मक चीज़ों पर चर्चा होगी तो उस पर महामंत्री संगठन सुनील बंसल जो है वो, हम कहें तो एक तरीके से क्या आगे की कार्यशैली रहेगी, क्या आगे की रूपरेखा रहेगी, इस पर वो सबको संबोधित करेंगे। जी अनुभव। और देखिए अब लखनऊ कौन कौन पहुंचेगा यूपी भर से, ये तो जानकारी अनुभव ने दी, लेकिन अनुभव दिल्ली से कौन कौन पहुंचने वाला है? दिल्ली से भी कोई बड़ा चेहरा वहां पर आने वाला है क्या इस बैठक को लेकर, इस मीटिंग को लेकर? अनुभव, सांसद नजर आ रहे हैं, जैसे कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं बृजलाल, वो भी यहाँ पहुंचे हैं, पर इस बार कोई केंद्रीय मंत्री हमें अभी तक नजर नहीं आए। हो सकता है कि ज़रूर, क्योंकि कुछ लोग विशेष आमंत्रित सदस्य हैं तो वो ज़रूर इसमें शामिल हों, जैसे कि महेंद्र नाथ पांडे, वो हो सकता है कि आएँ इस बैठक में। इसके अलावा जो भी विशेष आमंत्रित सदस्य होगा इस राज्य कार्यकारिणी का, उसे यहाँ पर बुलाया जाएगा और वो लोग इसमें शामिल होंगे। ठीक है अनुभव, शुक्रिया आपका। देखिए 9 बज गए हैं और 10 बजे से इस बैठक की शुरुआत होनी है। तमाम जो चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। 10 बजे से बैठक की शुरुआत भी हो जाएगी। अब बैठक में किन किन मसलों पर बातचीत होती है, किस तरीके से पूरा रोड मैप तैयार होता है, इस पर हमारी भी लगातार नजर है। शुक्रिया आपका अनुभव पूरी जानकारी के लिए।